क्रिमिनल लॉ से जुड़े 3 बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। इससे पहले इन बिलों पर चर्चा हुई है। नए कानून में दहशतगर्दी, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, मुल्क से गद्दारी और मॉब लिंचिंग से मुतालिक नए प्रोविजन पेश किए गए हैं। ये बिल ऐसे वक्त में पास हुए हैं जब संसद के 143 से एमपी को सस्पेंड कर दिया गया है और इसमें आपको बता दें 97 एमपी लोकसभा जबकि 46 राज्यसभा के एमपी हैं। साथ ही साथ सदन की तौहीन के मामले में यहां स्पीकर ने 2 अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को कल सस्पेंड किया है। पार्लियामेंट से इन 2 अरकान के नाम आपको बताएं, सी थॉमस और एएम आरिफ का नाम शामिल है। पार्लियामेंट के इजलास की बाकी मुद्दत के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि बिल में गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या ताउम्र की सजा का जेल जाने का प्रोविजन है और इसके अलावा झूठे वादे या पहचान छिपाकर जिनसे ताल्लुकात बनाना भी अब जुर्म की कैटेगरी में आएगा। साथ ही साथ आपको बताया कि इसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के मामले में ताउम्र जेल की सजा या मौत की सजा का प्रोविजन है। वाज़ेह हो कि तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल कल राज्यसभा में यानी कि आज राज्यसभा में पेश होंगे और उसके बाद फिर इस पर कानून बनेगा। तो तीनों बिलों को कल लोकसभा में पेश किया गया वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए और इस पर चर्चा भी हुई। हालांकि पार्लियामेंट से आपको बताएं कि 143 एमपी का सस्पेंशन हो चुका है। उनकी गैर मौजूदगी में ये बिल पेश किए गए हैं। कई इसमें चीजें जोड़ी गई हैं और कई जो धाराएं थी उनको खत्म किया गया है। ऐसे में जो सजा को लेकर नए प्रोविजन सामने लाए गए हैं उस पर एक हेल्दी बहस अपोजिशन चाह रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन की मौतली से ये बिल कल लोकसभा में पेश किया गया इस दौरान और अब आज राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। राज्यसभा में पास होने के बाद इस पर कानून बनेगा। तो आपको बताएं कि 3 क्रिमिनल लॉ के जो बिल हैं वो कल लोकसभा के अंदर पेश कर दिए गए हैं। वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए पेश किए गए हैं। अंग्रेजों के जो कानून थे उन्हें बदला गया है और अब कई ऐसे प्रोविजन इसमें किए गए हैं जिसमें कई जगह पर सजा बढ़ाई गई है। ये कानूनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कानून के अंदर आज तक जब तक ये सदन रिपील नहीं करेगा तब तक यूनाइटेड किंगडम की संसद ने बनाया हुआ कानून आज हम हमारे कानून में विद्यमान है। प्रांतीय अधिवेशन वो भी अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तब का शब्द है। क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गजेट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गैजेट के जिक्र, ब्रिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमेनियन और बैरिस्टर शब्द प्रयोग का जिक्र आजादी के बाद भी 75 साल तक होता गया। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया। विक्टिम को न्याय देना और वो दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक एग्जाम्पल प्रस्तापित करने के लिए ये दंड का प्रोविजन है। ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रकटीकरण देने वाले कानून है और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो।
हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों को सामूहिक